Hello friends, I am Pratibha and welcome back to your YouTube channel. So friends, जैसा कि कल से हम जो है सीटेट साइंस पेपर 2 के टॉपिक वाइज कंटेंट स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल हमने जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था भोजन के घटक। जो क्या था? भोजन के घटक, उसको हमने कंप्लीट किया था। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, ये उसका थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब उससे रिलेटेड जो है, उस टॉपिक से रिलेटेड आगे हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा गया है। 2012 में सीटेट में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किस मिनरल्स की आवश्यकता होती है? तो आयरन एंड कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, और जो है आयोडीन एंड फ्लोरीन। ये नहीं होगा, आयरन एंड आयोडीन। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इसे हिंदी में देखते हैं। मांसपेशियों को सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए कौन से खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है? तो किस खनिज के पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है? उसका जो है सोडियम और पोटेशियम, इसका जो है पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2012 में पूछा गया है। डाइटरी फाइबर्स क्या है? डाइटरी फाइबर्स को क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड रफेस। इसको क्या कहा जाता है? रफेस भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं क्या है। आहारी रेशे को क्या कहा जाता है? कल हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। आहारी रेशे को और क्या कहा जाता है? रुक्षांश। आहारी रेशे को क्या कहा जाता है? रुक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है, इन्हें जो है सही क्रम में लगाना है। इसको जो है सही क्रम में लगाना है, ठीक है। ये अभी कल के एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी 6 का एनसीईआरटी था, उसमें जो है अभी हमने कल आपको इसके बारे में, जो परीक्षण था इसके बारे में कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बना हुआ है 2014 में सीटेट में। तो देखते हैं, इसको सही क्रम में लगाना है, ठीक। तो उसका प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन का जो परीक्षण करते हैं तो उसका कलर क्या आता है? जब कलर उसका बैंगनी कलर आ जाता है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि एक खाद्य पदार्थ लेंगे, ठीक है, और उसको पीस लेंगे। पीस कर उसका क्या करेंगे? एक पेस्ट बना लेंगे, ठीक। पेस्ट बनाने के बाद खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर, खाद्य पदार्थ का कुछ पार्ट जो है परख नली में ले लेंगे। इसके बाद उसमें 10 फुट जल डालेंगे और परख नली को अच्छी तरह से हिलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे? इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे? परख नली में 10 बूंदे कास्टिक सोडा का विलयन डालकर उसे भली भांति हिलाएंगे। और उसको हिलाने के बाद जब उसका कलर जो है बैगनी कलर हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, चेंज होने के बाद, तो इसमें ये पता चल जाएगा कि इसमें प्रोटीन विद्यमान है, ठीक है। तो इसमें क्या था? सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले बी था, ठीक है। बी था। परीक्षण में सबसे पहले उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसमें 10 बूंद जल डालेंगे। सबसे पहले बी, फिर क्या है? ए है। बी और ए किस किस ऑप्शन में है? सेकंड और थर्ड में, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद जो है, और इसके बाद इसमें देखिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे? उसमें से 2 बूंद कॉपर सल्फेट। इसके बाद क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। पहले बी, ए, इसके बाद डी। तो किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में है। क्या? बी है, ए है, डी है और इसके बाद सी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ आ रहा हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए चावल, और रोटी, ब्रेड का टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल, ये सारे दिए गए हैं। इसमें क्या करना है, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त रंग क्या, काला या नीला, काला या नीला किसमें होता है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट जिस जिस खाद्य पदार्थ में विद्यमान होता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे क्या होता है, उसमें स्टार्च का परीक्षण करते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका कलर जो होता है काला या नीला हो जाता है। जब काला या नीला हो जाता है कलर, तो उसमें पता क्या चलता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें स्टार्च है। ठीक है, तो इसके क्या है, इसमें ऑप्शंस में देखते हैं, उबले और पिसे आलू। ठीक है, उबले और पिसे आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसको जो है, इसको कुछ देर रखने के बाद इसमें आयोडीन मिलाने के बाद क्या हो जाता है, इसका कलर जो है काला या नीला हो जाता है, आयोडीन का घोल मिलाने के बाद। ठीक है, तो ये जो है उबले और चबाए आलू, उबले और चबाए चावल होगा, आलू नहीं है, उबले और चबाए चावल। ठीक है, उबले उबले चावल में तो हो सकता है स्टार्च, बट चबाए चावल में नहीं हो सकता। जब चावल को हम चूर्ण कर देते हैं चबाकर, जब उसका पेस्ट बना लेते हैं, चबाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हो जाता है, लार के फॉर्म में, उसमें क्या होता है, उसमें शुगर जो है कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या होता है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, वो नष्ट हो जाता है। जब जहाँ कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, वहाँ पे जो है स्टार्च विद्यमान नहीं होगा, तो इसका ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, ए सही है। और रोटी या ब्रेड का टुकड़ा, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी सही है। चीनी शर्करा का घोल, ये भी गलत है, और नारियल का तेल, ये भी गलत है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। करेक्ट आंसर इज द ए एंड सी। ये आपका 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 5th नंबर क्वेश्चन है, खंड खंड फर्स्ट का जो है, इसमें पौधे के खाने योग्य भाग दिए गए हैं, और खंड सेकंड से मिलाना है। ठीक है, तो क्या है, जड़ किसका खाया जाता है, जड़, गाजर का क्या खाते हैं हम, जड़ खाते हैं, गाजर का जड़ खाते हैं। और तना किसका खाया जाता है, तना, गन्ने का तना खाया जाता है। ठीक, बीज किसका खाया जाता है, मूंगफली का बीज खाया जाता है। और फल किसका खाया जाता है, सेब, सेब जो क्या क्या होता है, वो फल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था हमारा, जो फर्स्ट था, वो फर्स्ट का क्या था, डी था, फर्स्ट का डी किसमें है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में फर्स्ट का डी है। ठीक है, ये था तना, गन्ना और बीज, मूंगफली, फल, सेब, ये चीज था। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि किसकी किसकी कौन से प्लांट के कौन कौन से पार्ट को जो है हम कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट का रूट एज अ फूड हम लेते हैं, और स्टेम जिसका जिसका लेते हैं, लीव्स जिसका लेते हैं, और फ्लावर्स का। इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या था, कैरेट का, रेडिश और बीट रूट, इसका क्या होता है, सबके हम रूट को कंज्यूम करते हैं। स्वीट पोटैटो, टर्निप, इसका सबका। ओनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक, इसका क्या, स्टेम हम कंज्यूम करते हैं। स्पेनिश, कैबेज, मस्टर्ड प्लांट्स, इसका क्या होता है, लीव्स को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स कितना, बनाना प्लांट, पम्पकिन प्लांट, सनफ्लावर और जैस्मिन, इसको जो है हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, नीचे खाद्य खाद्य पौधों की सूची दी गई है। ठीक है, खाद्य पौधे कौन कौन से हैं, केला है, कद्दू है, भिंडी है, बैगन है। ठीक है, इसमें बताना है कि किस पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को हम खाने में प्रयोग करते हैं, खाने योग्य है। ठीक, तो इसमें देखेंगे केला का जो है, हम केला का फूल भी खाते हैं, केला का फूल भी हम खाने में प्रयोग करते हैं। केला का फूल, फ्लावर जो होता है, उसका भी खाने में प्रयोग करते हैं। और केला का फल जो होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, जो पत्ते होता है, पत्ते को भी हम यूज करते हैं खाना, जैसे मान लीजिए खाना वाना खाने के लिए पत्ते का भी यूज किया जाता है, और उसके फ्लावर्स जो होता है, उसे भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके फ्लावर्स को भी यूज किया जाता है, और जो फल होता है उसका, उसे भी यूज किया जाता है, फ्रूट्स को भी हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये 2 या 2 से अधिक खाने में प्रयोग होने वाला कौन सा है, केला है। ठीक है, कद्दू का भी हम कद्दू की सब्जी बनाते हैं, और कद्दू का बीज जो होता है, उसको भी हम उपयोग करते हैं खाने के लिए। और ये जो है भिंडी और बैगन, भिंडी का केवल हम
भिंडी का केवल एक ही पार्ट खाते हैं और उसकी और दूसरा कोई पार्ट उसमें नहीं खाया जाता। और बैगन का भी ओनली बैगन ही खाया जाता है, जो उसका फ्लावर होता है उसी को खाया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या क्या है, फर्स्ट और सेकंड, केला और कद्दू, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है। अदरक, अदरक का कौन सा खाया जाता है, अभी हमने आपको बताया है ना, अदरक का क्या खाया जाता है, स्टेम, स्टेम। अभी आपको हम आगे जो है ये देखिए, इसको हम यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, गार्लिक का क्या खाया जाता है, गार्लिक का स्टेम खाया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो दूध में क्या होता है, दूध में एक तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, दूसरा कैल्शियम पाया जाता है और तीसरा क्या होता है, विटामिन डी। क्या क्या पाया जाता है इसमें, प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में आपका प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, गॉट इट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विटामिन एक्स की हीनता से, विटामिन एक्स की कमी से, कोई विटामिन एक्स है उसकी कमी के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा यक्स भोजन जेड में पाया जाता है। यक्स वाई और जेड को पहचाने। ठीक है, तो यक्स कौन सी किसकी कमी के कारण जो है मसूड़ों में रुधिर बहता है, तो विटामिन सी, ये तो आपको पता ही है, पता ही होगा, विटामिन सी जो होता है उसके कारण जो होता है मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। और क्या होता है, किस खनिज के अवशोषण से, या विटामिन खनिज वाई के अवशोषण से आवश्यक यक्स भोजन, ये क्या होता है, आयरन की कमी से जो है, और जेड जो है नींबू के वंश के फल। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में यहाँ तक हमने अभी आपको इतने जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के, वो हमने कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर हमारी वीडियो आप लोग को समझ आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।